श्रीमद् भगवद गीता चतुर्दशो अध्याय गुणत्रय विभाग योग। भगवान के वचन। पार्थ सुन ले अब वह ज्ञान जिसे सर्वोत्तम है बतलाते, जिसे जान कर ऋषि मुनि मुक्त हो परम सिद्धि को है पाते। इस ज्ञान को समझ कर रानी मुझको है पाते, पूर्ण जन्म वो फिर नहीं लेते, प्रलय से नहीं घड़ाते। ब्रह्म विशाल गर्भ सबका मैं बीज डालता हूँ उसने, सभी प्राणी और वनस्पति पैदा होते हैं जिसमें। अर्जुन जहाँ कहीं भी कोई रूप योनि में प्रकृति से पैदा होता, ब्रह्म समान योनि सबकी मैं पिता समान उसमें बीज बोता। सत्व रज और तम ये गुण दीन प्रकृति से पैदा होते हैं। पार्थ ये ही आत्मा को शरीर के बंधन में बांध रखते हैं। इनमें सत्व गुण विशुद्ध प्रकाश को पाकर जीवन स्वस्थ हो जाता है। सुख व ज्ञान दोनों को पाकर मनुष्य अहंकार में बढ़ जाता है। रज है अनुरागात्मक जिससे आसक्ति पैदा होती है। ये आत्मा को आसक्ति से कर्मों में जकड़े रहती है। तम गुण में होता ज्ञान सभी द्राणी, ब्रह्म में इससे लापरवाही आलस्य निद्रा में फंस जाते हैं जिससे। सतगुण से आनंद प्राप्त कर रजोगुण से कर्मों को पा लेते हैं, किंतु तमोगुण से मति ढककर पागलपन में ही रहते हैं। कभी सतोगुण विजयी होता रजगुण और तम गुण के ऊपर, कभी रज विजयी सततम पर या तम विजयी सत रज पर। शरीर के नव द्वारों से जब जान प्रकाश निकलता है, तब यह समझा जा सकता है वहां सतो गुण बढ़ता है। लोभ लालसा शांति गतिविधि अनुचित कार्यों का आरंभ जब अत से बढ़ता है रजोगुण, तभी होती है यह सब स्थिति द्वारंभ। प्रकाश का भाव निष्क्रियता लापरवाही व मूढ़ता, जब चढ़ता है तमोगुण तब इनका भी प्रकोप है बढ़ता। प्रकाश का भाव निष्क्रियता लापरवाही व मूढ़ता, जब चढ़ता है तमोगुण तब इनका भी प्रकोप है करता।
जब सतो गुण प्रधान आत्मा यदि देह त्याग कर जाती है, तब वह ज्ञान से भरे शुद्ध हृदय से स्वर्ग को पाती है। जन्म कर्मशीलों में ले यदि वह रजगुण में तन त्यागे, जन्मे केवल मूढ़ योनि में जब तन तामो गुण में त्यागे। सतो युग में कर्मों का फल सुख कर जिससे मिलता है ज्ञान, रजोगुण में भल होता दुख, तमो गुण में वो होता ज्ञान। ज्ञान सतो गुण से होता है लोभ, रजोगुण से हो पागलपन पीड़ादायक, ज्ञान तमो गुण से होता। रजोगुण में मध्य में रहे, सतोगुण में जाए उच्च स्तर को, तमो गुण में जघिन कर कर्मों में लग जाए निम्न स्तर को। जब दृष्ट कर्मों का करता सिर्फ 3 गुणों को ही माने, गुण से परे कौन जो यह जाने, मेरा स्वरूप वह पहचाने। गुण से ऊपर उठकर जब वह देह त्याग करे जाता है, जन्म मरण में जावस्था से विमुक्त वह हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, जो 3 गुणों से ऊपर होता, उसको हम पहचाने कैसे? रहन सहन उसका कैसा, गुण से ऊपर उठता वा कैसे। श्री भगवान के वचन, जब प्रकाश गतिविधियां मोह रहे, वह माने बुरा नहीं, जब वह सारे नहीं रहे तब उनके लिए कामना कर नहीं। उदासीन की भांति गुणों को त्यागे नहीं स्थिर रहता, गुण ही सारे कर्म करे, इसको वह जन सुदृढ़ रहता। सिख दुख है समान, मिट्टी सोना पत्थर भी एक समान। मन है स्थिर प्रिया प्रिय, एक है निंदा स्तुति भी समान। मान और अपमान एक से मित्र शत्रु है एक समान। कर्म फलों का त्याग करे जो, उसको तू गुणातीत जान। अनन्य भक्ति योग से मेरी जो भी रानी सेवा करता है, 3 गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म योग्यवा बनता है। अजर अनश्वर परम धाम को पाने का साधन हूँ मैं। शाश्वत धर्म व परमानंद सभी का पुण्य धाम हूँ मैं। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में प्राकृतिक गुण विभाग योग नाम का 14वां अध्याय संपूर्ण। हरि ओम तत्सत। भगवते